मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। देखिए, पढ़ाई हमें कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती। पढ़ाई इंटरेस्टिंग उन्हीं बच्चों को लगेगी जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरे ये जो लेक्चर हैं ये उन बच्चों के लिए होंगे जो अभी 10th क्लास 12th क्लास में हैं और जिनका ड्रीम है कि आगे चलकर उनको एक अच्छी पोस्ट पर जाना है। कितनी ही परिस्थितियाँ कैसी हों, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि नॉलेज ही आपको हमेशा आगे ले जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं और वही बच्चे फोकस करें जिनका टारगेट 2 या 3 साल का है। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि किस सिद्धांत को सुझाते हैं पुरातत्वीय जो अध्ययन करने वाले उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा इसका पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ था। कहाँ हुआ आदिवासी मानव का विकास? तो पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाषाणकालीन मानव। अब यहाँ पर पाषाणकालीन मानव का तात्पर्य होगा एक युग आता है जहाँ इंसान, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, विकास की प्रक्रिया में पत्थरों से बने औजार, पत्थरों से बनी गुफाओं में रहता था। तो उस समय उसका जीवन कैसा था? तो उसका निवास स्थान कैसा था बेटा? तो वो नदी व झील के आसपास कंदराओं में या नदी और झील के आसपास छोटी छोटी जो गुफा टाइप की होती है वहाँ निवास करता था। थर्ड है हमारा, पुरा पाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन किसके कारण संभव हुआ? अब गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली बच्चे पहिया का को पॉइंट लगाते हैं, पहिया नहीं होगा, यहाँ होगा अन्य का उत्पादन। पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर बढ़े क्योंकि जब इंसान ने क्या सीख ली थी, उसे खेती बाड़ी करना आ गई थी, तो उसे एक अच्छा प्लेस चाहिए था, तो वो पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग की ओर बढ़ने लगता है। फोर्थ है हमारा, पुरापाषाण सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा इन 3 स्थानों में से तंजौर है। कौन सा है? तंजौर। महापाषाण क्या होते हैं? देखिए ये आपको साउथ में मिलेंगे और वर्ल्ड में कई और जगह भी ऐसी चित्र मिलते हैं। बड़े बड़े पत्थर जिन्हें काट कर जो मृतक व्यक्ति होता है उसके लिए स्मारक बनाया जाता था। तो हमारा राइट आंसर आप समझ गए होंगे, मृतक व्यक्तियों के प्रागैतिहासिक स्मारकों को क्या कहा जाता है? महापाषाण कहा जाता है। 6 है हमारा, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो कौन सी धातु थी बेटा? न लोहा था न चांदी थी, तो क्या था? तांबा था। फिर 7th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था? चावल उत्पादन का जो पहला प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें प्राप्त होता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। 8th है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता था। कौन सा काल जाना जाता है? जहाँ पर आखेट मीन्स होता है शिकार करना, खाद्य संग्राहक मीन्स होता है अपने लिए भोजन को सुरक्षित रखना। तो इसका राइट आंसर होगा आपके लिए ए, पुरापाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th को समझिएगा, दोनों काम नए हो रहे हैं। पत्थर के युग से इंसान नए नए आविष्कार कर रहा है। पर 9th और 10th में आपसे पूछ रहे हैं, 9th में पूछा जा रहा है आग का आविष्कार कब हुआ और 10th में पूछ रहे हैं कृषि का प्रारंभ कब हुआ। दोनों ही नवीन कार्य थे मानव सभ्यता में, तो दोनों कब हुए? नवपाषाण युग में। दोनों का आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल होगा। 11 है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो भाई याद रखिए पुरापाषाण संस्कृति को ही सोहन संस्कृति कहा जाता था। 12th है हमारा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से किसकी ओर सबसे पहले ध्यान गया? तो लेमन सुरियार जो प्लेस है उसकी तरफ सबसे पहले ध्यान गया था। लास्ट है हमारा, प्रारंभिक भारत में अग्रहारा क्या था? देखिए अग्रहारा ब्राह्मणों को जो दान में दी जाने वाली भूमि होती थी उसे कहा जाता था। तो अग्रहारा किसको कहते थे? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहते थे।
आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है और आपका ड्रीम है कि 4 से 5 साल तैयारी करना है, तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।